हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो दोस्तों आप सब? आशा है कि दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने विभिन्न भर्तियों की पेपरों की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने राजस्थान पुलिस के लिए सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर के 859 पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। दोस्तों, ये पद परमानेंट हैं और ये भर्ती सरकारी यानी परमानेंट भर्ती रहेगी। तो दोस्तों, इसके लिए देख सकते हैं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर इसी कंप्लीट विज्ञापन है, यानी इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको कई अन्य जानकारी, आपकी कोई जानकारी नहीं छूटेगी। इसलिए दोस्तों, संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों, जो आपके दोस्त हैं इसके योग्य हों उनको ये वीडियो आप भेज सकते हैं और आने वाली भर्तियों की जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए देख ले सकते हैं कि इसके लिए क्या योग्यताएं हैं, कब फॉर्म आपने अप्लाई करना है, किस प्रकार अप्लाई करना है, आपका क्या पेपर होएगा, आपकी क्या योग्यता रहेगी। तो दोस्तों देखिए, जो हरियाणा पुलिस है, ये राजस्थान पुलिस है, ये अपने अपने जिला के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। इसलिए दोस्तों, आयोग द्वारा गैर टीपीसी क्षेत्र, टीपीसी दोस्तों एक रिजर्वेटेड एरिया होता है, उसको टीपीसी कहते हैं। और नॉन टीपीसी जो सामान्य राजस्थान पुलिस, नॉन टीपीसी का मतलब है गैर टीपीसी क्षेत्र। जो सामान्य क्षेत्र है उसमें राजस्थान की सेवाएं, राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा अधिनियम यानी जो एक्ट है 1989 वाला, उसके तहत। और दोस्तों, जो टीएसपी क्षेत्र है यानी अनुसूचित क्षेत्र है, उसमें भी आवेदन आमंत्रित किए हैं लिपिक वर्ग चतुर्थ सेवा श्रेणी के लिए। दोस्तों, जो पीएसआई यानी जो प्रोबेशनल सब इंस्पेक्टर यानी उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर के 859 यानी 859 पद आवेदन ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। तो दोस्तों, ये पद आपके जो परमानेंट यानी गवर्नमेंट जॉब और आपकी ये नौकरी संस्था टेम्परेरी नहीं, ये परमानेंट जॉब है, यानी हर डिस्ट्रिक्ट में पुलिस परमानेंट ही होती है। तो दोस्तों, इनमें जो पदों में है वो बढ़ाए भी जा सकते हैं और घटाए भी जा सकते हैं। दोस्तों, अभी तक ऐसा बहुत कम हुआ है कि किसी भी भर्ती के पद घटाए गए हों। मोस्टली भर्तियों के पद बढ़ाए ही जाते हैं, इसलिए दोस्तों इसके पद बढ़ाए भी जा सकते हैं। दोस्तों, जो नॉन टीपीसी की भर्तियां हैं वो सामान्य कैंडिडेट्स, जो बाहर के कैंडिडेट्स हैं, जैसे राजस्थान को छोड़ करके अन्य 27 स्टेट्स और 9 केंद्र शासित प्रदेशों का कोई भी कैंडिडेट, वो चाहे किसी भी कैटेगरी से संबंध क्यों न रखता हो, वो जनरल कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है। तो दोस्तों, जो सामान्य कैटेगरी है उसके लिए 170 पद हैं। जो महिलाएं हैं उनके लिए 49 पद रहेंगे। जो विधवा है उनके लिए 19 पद रहेंगे। जो परित्यक्ता यानी जिनका तलाक वगैरह हो चुका है उनके 4 पद रहेंगे। तो दोस्तों, यदि आप किसी राजस्थान के अभ्यर्थी हैं और आप किसी अन्य कैटेगरी से हैं तो दोस्तों, आप जिस भी क्राइटेरिया में आते हैं उसके हिसाब से आप इन पदों के संपूर्ण जानकारी से पढ़ सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए इसका आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। जो दोस्तों, आइए देख लेते हैं कि इनके लिए योग्यता क्या रहेगी।
तो दोस्तों ये आपने अगर जब अप्लाई करना है तो उससे पहले एक बार आपने इनको पढ़ लेना है। तो दोस्तों जो इसके लिए योग्यता है वो है कि यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री होनी चाहिए। मतलब कि अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं तो उसके लिए जो मिनिमम डिग्री है वो बीए यानी बैचलर से शुरू होती है। बैचलर डिग्री बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक इस तरह बैचलर से शुरू होती है। मतलब आपके पास बैचलर डिग्री का होना ज़रूरी है। और जो सेकंड कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन तो है बैचलर डिग्री का होना ज़रूरी है, और सेकंड कंडीशन है आपको हिंदी, जो हिंदी की जो लिपि है देवनागरी, उस आपने नॉलेज होनी चाहिए। और राजस्थान की जो कल्चर है, वहाँ का जो लोगों के साथ किस तरह आपने पेश आना है, क्योंकि दोस्तों पुलिस की नौकरी में लोगों के जो झगड़े होते हैं उनका समाधान करना एक पुलिस अफसर की काबिलियत होती है। तो दोस्तों इसलिए आपको राजस्थान की जो कल्चर है उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि राजस्थान के लोगों से कैसे आपको किस भाषा में, किस लहजे में बात करनी है। तो दोस्तों ये कोई विशेष नहीं है। दोस्तों जो आपका ये इससे संबंधित प्रावधान है कि उक्त पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो। यानी दोस्तों जो इसकी फॉर्म भरने की डेट है उससे पहले पहले आपकी योग्यता कंप्लीट होनी चाहिए, न कि आप उसमें अपीयर हो। तो दोस्तों इसका जो आपका पे स्केल है वो 4200 रुपये ग्रेड पे रहेगा। जो आपकी आयु सीमा है तो दोस्तों 1 जनवरी 2022 को आपकी उम्र मिनिमम 20 वर्ष और मैक्सिमम 25 वर्ष होनी चाहिए। तो दोस्तों जो राजस्थान की SC BC कैंडिडेट्स हैं उनको छूट का प्रावधान है। वो अगर आप इस छूट के अंतर्गत किसी भी तरह का लाभार्थी हैं तो आप इसके बारे में डिटेल से पढ़ सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों जो चयन प्रक्रिया यानी सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका पहला पेपर होएगा, फिर आपकी फिजिकल होएगी, फिर आपका इंटरव्यू भी होएगा। तो दोस्तों जो आपकी परीक्षा है वो कहाँ होगी और किस दिन होगी, ये दोस्तों आपके एडमिट कार्ड में ही शो होगी। तो दोस्तों परीक्षा ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी माध्यम से ली जा सकती है, और सभी पर्सन ऑब्जेक्टिव टाइप्स आएंगे। दोस्तों जो सिलेबस है अगर आप अच्छी तरह जानकारी करना चाहते हैं तो इसकी आयोग की वेबसाइट पर जो आरपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर दोस्तों सिलेबस जल्द ही अपलोड हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप सिलेबस की वीडियो या संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब जैसे ही आयोग आपकी अपनी वेबसाइट पर सिलेबस अपलोड करेगा तो तुरंत आपको सूचित किया जाएगा। दोस्तों जो आवेदन करने की तिथि है वो 9 फरवरी से लेकर के 10 मार्च तक रहेगी। तो दोस्तों आपने ऑनलाइन फॉर्म भरना है। कैसे भरना है दोस्तों, ये सभी जो पॉइंट्स हैं वो आपने ध्यानपूर्वक इनका एक बार अध्ययन कर लेना है। दोस्तों जो परीक्षा शुल्क रहेगा वो दोस्तों आपने जो सामान्य कैंडिडेट्स हैं चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, अगर अन्य राज्य का है तो वो जर्नल में ही आएगा तो 350 रुपये। जो राजस्थान के हैं पिछड़ा वर्ग BC है राजस्थान के उनका 250 रुपये। जो SC ST हैं और जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है वो दोस्तों 250 रुपये होंगे। अगर किसी अन्य स्टेट का है तो उसके 350 रुपये होंगे। तो दोस्तों ऊंचाई इसके लिए दोस्तों आपकी 168 सेंटीमीटर हाइट यानी करीब करीब 5 फुट 6 इंच, 5 फुट 6 इंच के आसपास, 6 इंच से कुछ कुछ पॉइंट्स ऊपर होनी चाहिए, जैसे 6 से थोड़ी 6 और 7 के बीच में। आपकी जो चेस्ट है वो 81 सेंटीमीटर बिना फुलाव यानी एक्सपेंडेड और एक्सपेंडेड 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंड होना चाहिए। तो दोस्तों
जो वेट है उसमें दोस्तों पुरुषों के जो वजन है उसके बारे में कोई नहीं दर्शाया गया है। जो महिलाएं हैं उनका 47.5 किलो का वजन होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों इसके एग्ज़ाम होएगा तो वो इन पैटर्न पर होगा। ए रिटन competitive examinations for the post of sub inspector in section 1 to 5 for the post of platoon commander in section 4 6 shall be conducted by the commission. Such places and timers as may be notified commissions on the following pattern. हिंदी का जो दोस्तों 2 घंटे का पेपर 200 नंबर का, जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस 200 नंबर का पेपर। दोस्तों इसमें जो ये है आप इनको अभी आप केवल फॉर्म भरने पर और अपनी तैयारी पर ध्यान दें। इसके बाद दोस्तों आपने सभी फॉर्म का ध्यान से भरने हैं और दोस्तों जो आपके प्रमाण पत्र हैं वो सभी वैलिड होने चाहिए। जैसे अगर आपके पास SC BC वाले हैं तो संबंधित अधिकारी से वो प्रमाणित हों, यानी जारी करता जो अधिकारी है उसके द्वारा हो, और सभी आपने उसको पूर्ण ओरिजिनल होने चाहिए जब आप साक्षात्कार के समय जाएंगे। तो दोस्तों इस अगर आप इस भर्ती को फॉर्म को भरना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को दोबारा देखें। और दोस्तों इस PDF को डाउनलोड करने के लिए आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको डाउनलोड करके आप एक बार खुद दोबारा पढ़ लें ताकि आपका कोई भी संशय या डाउट न रहे। दोस्तों आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों मैं आपके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। दोस्तों धन्यवाद।